जब हमारा ये शरीर चोट लगती है इस शरीर को, तब इसको दर्द महसूस होता है और हमें पीड़ा का आभास होता है। इसी शरीर के अंदर आंतरिक अंग भी हैं बहुत सारे, जिसको आज की विज्ञान अनेक प्रकार से, जैसे हार्ट है, हृदय है, लीवर है, किडनी है, आंते हैं, जो अंदर का शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, उसी में यदि कोई पीड़ा होती है तो ये सारे जितना भी ये स्थूल शरीर बना हुआ है, ये मूल रूप से ये पंच तत्वों का मूल है। लेकिन इसमें चोट का आभास होना, ये आंतरिक जो शरीर है, हमारे मनोमय जो शरीर है, मन वाला जो शरीर है, उस शरीर को भी महसूस होता है। इसके अलावा चूंकि इसकी गति अति तीव्र है, इसलिए इस मनोमय शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो भाव हैं, अब इंद्रियों के बारे में कल हमने जाना था कि इंद्रियां 5 इंद्रियां मुख्यतः, आंख, स्थूल शरीर की आंख, नाक, कान, जिह्वा आदि जो 5, इन 5 इंद्रियों का सीधा सीधा संबंध इन सब की जो भाव हैं, इन सब की जो क्रियाएं हैं, वो सीधा का सीधा इस शरीर से तो ये क्रियाएं कर रही हैं, लेकिन वो मनोमय कोश से यानी मन से जुड़ी हुई है। यानी जो इफेक्ट जो पड़ता है वो मन पर सीधा पड़ता है। अब इस मन को पोषण कैसे होता है, इस मनोमय शरीर का पोषण किससे होता है, और ये सबके जानने के लिए बहुत अच्छी बात है। गीता जी में आता है कि युक्त आहार से, यानी जो हम संसारिक जो ये स्थूल शरीर है, इसमें जो भी हम पदार्थ खाते हैं, वो पदार्थ भिन्न भिन्न रूपों में पच्य, कुछ अपच्य, कुछ अपापच्य, ऐसी अवस्थाओं से गुजरता है, जिसको हम सब जानते हैं। जैसे हम सेव खाते हैं या अन्न का जो भोजन बना है वो लेते हैं, दूध, दही, घी इत्यादि जो भी सात्विक वस्तु लेते हैं, कोई राजसिक जो लेते हैं, या जैसे कोई नशा लेते हैं, तो क्या इस शरीर का पोषण होता है, जो स्थूल शरीर है इसका। लेकिन उसी के जो एलिमेंट्स हैं, जो मुख्य तत्व हैं, उन्हीं तत्वों से उसी शरीर का पोषण होता है, मन वाले शरीर का। साधारण बोलीचाली की भाषा में हमारे बुजुर्ग और संत जन कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हमने सुना है। इस बात की सार्थकता है कि हम जो अन्न लेते हैं, जो भी तत्व ग्रहण करते हैं, आज के इस मायावादी संसार में तो नाना प्रकार के भोज्य अभोज्य भी पदार्थ हम लेने लग गए, तो उसका सीधा और सीधा जो फर्क जैसे इस स्थूल शरीर पे पड़ता है, हम ज़्यादा फैट वाले आइटम लेते हैं या ज़्यादा हम खान पान या
समझने के लिए आपको बता दूं कि आज फास्ट फूड का ज़माना है और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो हमारे ये शरीर मोटापा से और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जो हम सबको पता है। तो ये शरीर जब बीमार होता है तो इसकी जो रासायनिक जो क्रियाएं अंदर में जो हो रही हैं उस खाने के पचने की और की जो उससे ये रासायनिक क्रियाएं जो वो अघटित अवस्था में हो जाती है। इस वजह से वो पंच तत्वों के बैलेंस को अनबैलेंस्ड कर देता है, यानी उनके संतुलन, जो तत्वों का जो संतुलन है पंच तत्वों का, उसको अनबैलेंस कर देता है, जिससे हमारा शरीर ये कभी मोटा होने लगता है। अनेक प्रकार के जो रोग हो रहे हैं आज में, ये सब हमारे खाद्य की वजह से हो रहे हैं। हम खाद्यान्न जो लेते हैं उससे। ठीक इसी खाद्यान्नों के जो तत्व हैं, अब ये ग्रहण कैसे होता है, मैं आपको अपनी रसोई में लेकर जाऊंगा। आप मन से एक बार रसोई में जाइए। रसोई में कोई भोजन बन रहा है, वो भोजन रसोई में बन रहा है किसी पदार्थ का, लेकिन उस पदार्थ की खुशबू हमें यहां तक, जब हम बैठे रहते हैं तो वहां तक हमें आती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। उसको सिर्फ हम महसूस करते हैं, नाक से सूंघते हैं तो हमारी नाक की जो ग्रंथियां हैं वो हमें महसूस कराती हैं कि ये भोजन बन रहा है, इसका ये स्वाद है। कभी बहुत अच्छी सुगंधित, या यूँ समझे कि जो आजकल हम परफ्यूम वगैरह जो लगाते हैं, वो उसकी जो हवा के अंदर जब वो बिखरती है तब उसकी खुशबू हमें महसूस होती है। ठीक यही तत्व मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि जो हम अन्न लेते हैं उसके जो बाकी के जो शरीर में जो पच जाता है, शरीर में जो रचनाएं बन जाती हैं, शरीर में जो क्रियाएं हो जाती हैं, वो हो जाती है। बाकी के जो उसका मूल जो तत्व है वही जा करके उस शरीर को, मन वाले शरीर को पोषण देता है। यानी कहने का मूल है कि हम जैसा जो खाते हैं वही हमारे इस शरीर के अंगों में लगता है और वही जाकर के उस सूक्ष्म मन वाले अंग में लगता है। इसलिए इस बात की सार्थकता बनती है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए संत जन और हमारा शास्त्र हमें कहता है कि शुद्ध और सात्विक और संतुलित ही भोजन करना चाहिए। इससे ये स्थूल शरीर भी निरोग काया रहता है और हमारा जो मन वाला शरीर है वो भी पूर्ण रूप से निरोग रहता है। ये मन को जैसे इस शरीर को पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा तो महसूस करता ही है। साथ में जब ये मन रूपी जो शरीर है, इसको अनेक प्रकार की भी पीड़ाएं और होती हैं। जैसे हमें दुख हो रहा है या हमें कोई सुख की अनुभूति होती है, तो इस शरीर से हम क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे आंख में आंसू आ जाना, लेकिन जो मूल भाव जो है वो मन वाले शरीर का ही है। यानी वो मन महसूस कर रहा है उस दुख को, उस पीड़ा को, उस सुख को, उस आनंद को, सब महसूस करने का कार्य वो मन कर रहा है। यहां हमने समझा कि ये जो मन है, ये मन 500 तत्वों से बना हुआ है और ये बहुत शक्तिशाली है। इसकी गति तीव्र है। ये अति वेगवान होने के कारण इसकी क्रियाएं भी अति तीव्र है। मन का जो
मूल है ना, वही हमारे इस जन्म मरण का मूल है। यानी मन के कारण ही हम जन्म लेते हैं। इस मन के द्वारा ही सारे कर्म का उद्गम है। कहने का मतलब मैं इस मन पर आपको इसलिए जोर दे करके बताना चाहता हूं कि हम समझ लें कि जो मन है यही मूल है। 13 प्रकार से, जब शास्त्रों में 13 जगह एक ही ऋषि महर्षियों और भगवान ने बताया कि मनोर मनुष्यार कारण बंधन मोक्ष। ये मन ही कारण का, बंधन का और मोक्ष का कारण। आत्मा स्वतः ही अपने आप में अलिप्त होने की वजह से ये परमात्मा का अंश है, इसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती है। मोक्ष तो हमें इस मन वाले शरीर को करवाना होता है। ये जो मन वाला शरीर है ना, इसके विषय में थोड़ा और मैं आपको विस्तृत आगे की ओर बात बताता हूं, ताकि हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। आगे जो अध्याय आएंगे उनको बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। मैं गीता जी के भी दूसरे अध्याय में ही चल रहा हूं प्रेमियों, और हम दूसरे अध्याय को अभी तक पहले पड़ाव को हमने पार नहीं किया है। और मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको इस अध्याय को अच्छी तरह से समझाकर फिर हम आगे बढ़े, ताकि हमारी जो ये हमारा सबका जो प्रयास है, ये प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो। आपने यदा कभी सुना होगा कि जीव आत्मा, आत्मा अभी आपने समझा क्या है? परमात्मा का अंश है, अलौकिक दिव्य प्रकाश है, अजर अमर है। और जीव जो शब्द है, ये जीव हम मन को ही कहते हैं। यानी जीव आत्मा का यदि हम संधि विच्छेद करें, इन दोनों को अलग अलग करें, तो जीव प्लस आत्मा, जीवात्मा। और जब इनकी दोनों की युक्ति रहती है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे हमारा ये शरीर जो है, बाह्य जो शरीर है, स्थूल शरीर है, जब ये मर जाता है तो ये शरीर तो पंच तत्वों में जला दिया जाता है। अलग अलग क्रियाएं, कोई जैसे ही जिसका जैसा दाह संस्कार का विधान है, कहीं कहीं संस्कार में ये अग्नि से, कोई जल से, अलग अलग तरह से हम इस शरीर को उन पंच तत्वों में किसी एक प्रधान तत्व में मिला देते हैं। जैसे ये पंच तत्वों का शरीर है, 5 प्रकार के जो तत्व हैं, अग्नि तत्व प्रधान मान करके अग्नि में हम इसको जला देते हैं। कहने का मतलब इस शरीर को हम रखते नहीं हैं, और ये शरीर पुनः फिजाओं में, यानी इस प्रकृति में वापिस तत्वों में विलीन हो जाता है। इस तत्व का इतना ही कार्य रहता है। लेकिन जब हम आगे समझें कि आखिर जो आत्मा है वो फिर कहां जाती है, कहां रहती है? आत्मा इसी मनुमेय शरीर को धारण करके, और इस मनुमेय शरीर को मैंने आपको पहले बताया कि ये मन वाला जो शरीर है, जिसको मनोमय शरीर कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, इस शरीर में भी ठीक ऐसा का ऐसा शरीर है। इसमें भी इंद्रियां हैं,
वो सूक्ष्म रूप में इंद्रियां हैं, उसी को हर प्रकार से, क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ शरीर है यानी पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो उसको सब प्रकार से आभास होता है। यही शरीर, आत्मा जब इस शरीर को धारण करके जाती है परलोक में, तो इस स्थूल शरीर को यही छोड़ करके और जीवात्मा बन करके वह अन्य लोक में जाती है। अब मैं आपको थोड़ा ये भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे कर्म जो होते हैं, पाप पुण्य, इसका पूरा आगे विस्तृत हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो कर्म है, उन कर्म का जो लेखा जोखा है वो भगवान के विधान से एक एक क्षण का, एक एक पल का लेखा जोखा हमारे स्मृतियों में, जो मनुमय शरीर की स्मृतियां, उसमें ये सिंचित रहता है। इसलिए कि जो ये हमारा शरीर, इस शरीर से हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे हम स्नान आदि क्रिया कर रहे हैं, उनको कर्म विभाजन की श्रेणी में हम नहीं मानते, लेकिन इन क्रियाओं का असर उस मन पे पड़ता है, उस मन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सूक्ष्म रूप में वो कर्म फल में आता है। ये एक बहुत गूढ़ और विस्तृत विषय है, इस पर समय लग सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए कि जो प्रत्येक कर्म हम करते हैं, उस कर्म को इस शरीर से, स्थूल शरीर से करते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है क्योंकि मन वाली जो इंद्रियां हैं, मन का जो शरीर है, उससे जो प्रकट होने वाली क्रियाएं हैं, क्योंकि इस शरीर को भी जो आदेशात्मक है, जो क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करता है, वो अंततः जाकर के ये मन ही करता है। तो प्रकट जो हमारे कर्म जो होते हैं, वो मन के द्वारा ही होते हैं। कर्म को 3 भागों में विभक्त किया गया, इस विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए कि अभी यहाँ इतना समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बीच में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा पूरा जो लेखा जोखा जो है, वो जाता है जीवात्मा के साथ में। इसमें पाप भी हैं, पुण्य भी हैं, अच्छे बुरे सारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, और सब ओर से जब तक हम, चाहे हम पुण्य कर रहे हैं, चाहे हम पाप कर रहे हैं, तो उन कर्मों का फल बनता है। कुछ कर्म फल तो हमें इस शरीर के द्वारा ही तुरंत, यानी कर्म फल तुरंत मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमने जल पिया, तो हमारी जैसे प्यास तुरंत बुझ जाती है, या हमें भूख लगी तो हमने भोजन किया, तो हमारा ये शरीर, भोजन की अग्नि शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही कुछ कर्म ऐसे हैं जो यहाँ इस लोक में ही हमें भोगा दिए जाते हैं, और ये भी हमें समझना होगा कि हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, यानी ये जो आत्मा है, ये जीव आत्मा को धारण करके अनेकों प्रकार के हमारे जन्म, कितनी बार हम मनुष्य बन गए,
कितनी बार हम अन्य योनियों में हमने जन्म ले लिया, कितने हमारा ये जो चक्र है जन्म लेने वाला, मरने वाला, अलग अलग योनियों में, कभी कुत्ते में, बिल्ली में, बकरी में, पेड़ में, वृक्ष में, जिस रूप में हम समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन ये आवागमन जब तक नहीं छूटता तब तक हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है, पुनः हमें मरना पड़ता है, फिर पुनः जन्म लेना पड़ता है, फिर, और इसी दारुण्य दुख में हमें ये चक्र से गुजरते रहते हैं। सिर्फ ये भी बात ध्यान में रखिए कि सिर्फ मनुष्य की एक ऐसी योनि को भगवान ने विशिष्ट बताया। पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि ये बातें जब हम ध्यान से समझेंगे, विवेक को अपना एकाग्रचित करके इसको ग्रहण करेंगे, तब समझ में आएगी पूरी गीता जी की फिलोसफी। कि कर्म जो हम कर रहे हैं वो कर्म हमारे अच्छे हों या बुरे हों, अच्छे भले जो भी कर्म हैं हमारे, वो कर्म हमें इस संसार में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी इसी से हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, चाहे वो अच्छे कर्म किए चाहे बुरे कर्म किए। यानी दोनों ही अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म हमें इस संसार में पुनर्जन्म के लिए बांधते हैं। अब ये प्रश्न हम सबके मन में आता है कि हम कल इस विषय पे और चर्चा करेंगे। वीडियो जितना छोटे रूप में बनाया जाए, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पुनः और इस विषय पे विस्तृत जानकारी और दूं, लोक परलोक की सारी जानकारी जो है वो आपको निहित करवाऊं, और फिर हम क्रमशः आगे बढ़ते रहेंगे एक एक। आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री श्याम।